जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं अमित आनंद भारतीय रेल में स्टेनो को पायलट के पद पर हूँ। आज आप लोगों से ग्रुप डी रिलेटेड बात करने वाले हैं। जी हाँ, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका 40 से 45 दिन बचा है। कितना बचा है? 40 से 45 दिन, यानी कि 45 दिन आसपास यही बचा है। इस डेट के अंदर क्या करना है, क्या रणनीति बनाना है, कैसे बनाना है, ताकि आपका जो समय है वो बर्बाद ना हो। क्योंकि आप जब टाइम प्लस मेहनत यानी कि टाइम प्लस वर्क ये देते हैं, तभी आप सक्सेस होते हैं। टाइम आपका सही होना चाहिए और जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये दो चीज़ जब एक साथ आप करते हैं तो आप सक्सेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्सेस हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना है। आखिर इस कम समय में कैसे क्या रणनीति बनाऊं, उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, अगर चैनल पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह का वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर आता रहेगा। तो आइए इसको समझते हैं बेसिक से। देखो, एग्जाम कितना दिन बचा है? 40 से 45 दिन। चलो अप्रॉक्स आपका एग्जाम जो बचा है 45 दिन, कितना बचा है? 45 दिन। तो इस डेट में देखो करना, पहले देखो कि ग्रुप डी एग्जाम, ठीक, ग्रुप डी एग्जाम इसमें पूछता क्या क्या है? आपका मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके प्लस जीएस, दो पेपर, और करंट अफेयर। इतना ही तो रहता है, इतना ही पढ़ना होता है। ये सबके लिए होता है, सबके लिए समान होता है। कोई बंदा सक्सेस हो जाता है, कोई बंदा अनसक्सेस हो जाता है। अनसक्सेस जो होता है उसका पीछे रीजन क्या है? उसने ठीक से समय जो दिया, ठीक से प्रत्येक सब्जेक्ट पे बराबर समय नहीं दिया, उसने प्रत्येक सब्जेक्ट को फॉलो नहीं किया। किसी को होता है, आप देखे होंगे जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप किसी लॉज में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं, किसी को देख रहे होते हैं कि किसी को मैथ जब अच्छा लगता है तो वो सिर्फ मैथ ही बनाएगा, बाकी सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ेगा। किसी को जीएस अच्छा है, जीके अच्छा है, तो दिन भर वही पढ़ेगा, ना तो वो करंट देखेगा और ना ही मैथ देखेगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको तो टीचर बनना नहीं है भैया, हमको तो रिसर्च नहीं करना है किसी भी, हमको तो जॉब लेना है। तो जॉब लेना है तो जॉब में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, उन चीज़ों पर रणनीति क्यों ना बनाऊँ, उस हिसाब से मैं क्यों ना स्टडी करूँ। तो वैसा स्टडी हमको यहाँ पे करना है। देखो, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्लस करंट। मैथ कितना पूछता है भैया? 25 पूछता है। पूछता है कितना? 25 पूछता है मैथ। मैथ 25 पूछता है, रीजनिंग भी 25 पूछता है, और जीके जीएस देखो कभी कम पूछ देता है, कभी ज़्यादा पूछ देता है। दोनों अगर मिला के देखा जाए, कभी 35 पूछता है, कभी 38 पूछता है, कभी 40 पूछता है। अगर जीके जीएस दोनों मिला के अगर 35 रहेगा तो करंट आपका 15 रहेगा। अगर ये 38 रहता है तो करंट 12 होगा। अगर ये 40 होता है तो करंट 10 मिलता है। मतलब कि ये दोनों का मतलब कुछ इतना ही लिमिट रहता है। प्रत्येक शिफ्ट में अलग अलग आपसे पूछा जाता है। कभी 35 पूछेगा तो ये 15 पूछ देगा, ये 38 तो ये 12, ये 40 तो ये 10, ऐसे पूछा जाता है। तो देखो, इसको करना क्या है? सेफ स्कोर। आपका जो सेफ स्कोर है, कितना करूं ताकि हम सेफ रहें, और कैसे करना है, पहले सेफ स्कोर आपको हम बताते हैं। आपको बेसिक से समझना है। देखो, अगर आप मैथ में से 20 से 22, देखो पहले हम नॉर्मल बता रहे हैं आपको, करना कितना है? 20 से 22 करना है मैथ में। रीजनिंग में कितना करना है भैया? इसमें भी 20 से 22 करना है। देखो, इसमें कितना जीके जीएस, अगर 35 पूछता है तो 25 से 27 करना है आपको। 38 पूछता है तो आपको 27 से 30 करना है। अगर 40 पूछता है तो 30 से 32 करना है। इतना करना है जीके प्लस जीएस में। करंट में कितना करना है? अगर 10 पूछ रहा है तो 8 करना है, अगर 12 पूछ रहा है तो 10 करना है, और अगर 15 पूछ रहा है तो 12 से 13 करना है। इतना करना। अगर इतना आप करते हैं तो आपको हम लिख के देते हैं 100% लिख के देते हैं, आपका रिजल्ट होना तय है। आपको यहाँ सरकारी जॉब में आना तय है। आपको सरकार बुला के, यानी कि आपका जो जॉब लेटर है वो आपके घर तक जरूर आएगी। तो देखो, ये करना क्या है? देखो, चलो मैथ 20 से 22 में से चलो हम 22 नहीं कर पाए। मैथ 25 पूछ रहा है, जिसमें 20 से 22 हम बोल रहे हैं करने के लिए, लेकिन आप 22 नहीं कर पाए। कितने किए भैया? 20 किए। रीजनिंग में भी हम बोल रहे हैं 20 से 22 करने के लिए, 22 हाईएस्ट है, नहीं कर पाए, चलो हम 20 किए। चलो मैथ में भी 20 किए, रीजनिंग में भी 20 किए, और इसमें से हम 35 पूछा। 35 में से आप कितना कर रहे हैं? 35 में से 25 कर पाए। 35 में से कितना कर पाए? 25 कर पाए। 10 को खत्म कर दिए आप, ठीक है। अगर ये 35 पूछ रहा है तो ये 15 पूछ रहा है। 15 में से हम कितना कर पाए? 8 ही कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसको अगर देखते हैं, 8 8 5 13, 2 3 6 1 7, यानी नंबर जो हो रहा है 73 हो रहा है। भैया आप बताओ कि आपने करंट में 15 में से 8 ही किया,
इसमें 35 में से 25 ही किया, 10 क्वेश्चन गायब है। यहाँ से भी आपका 5 क्वेश्चन गायब है, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन गायब है, फिर भी आपका नंबर कितना आ रहा है 73। अगर आप 70 प्लस ग्रुप डी में नंबर ला रहे हैं तो आप भैया सेफ हैं। क्या है, आप सेफ हैं। तो देखते हैं आगे, इससे आगे देखते हैं। अगर मैथ में हम 21 में से 22 कर दिए, 22 में से 21 कर दिए, यानी कि 25 पूछता है, इसमें 20 से 22 बोल रहे हैं और 21 कर दिए। रीजनिंग में भी आपने क्या कर दिया, 21 कर दिए, ठीक है। और इसमें से 35 में से 30 कर दिया। आप कितना कर दिया, 30 कर दिया। हम हाईएस्ट लेके जा रहे हैं, इसको हाईएस्ट लेके जा रहे हैं। और इसमें से करंट में से 15 में से 8 कर पाए, कितना कर पाए, 8 कर पाए। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वो ये 80 आ रहा है, कितना आ रहा है, 80 का। और इतना लड़का लोग कर लेता है। नॉर्मली जिसको जॉब लेना होता है, हकीकत पे जो मेहनत कर रहे हैं, जिसको जॉब लेना होता है, वो इतना कर पाते हैं, वो करके आते हैं। क्योंकि वो उसको पता है 25 में से मैथ हम तो कम ही बोल रहे हैं, 20 बहुत कम बोल रहे हैं, 21 तो थोड़ा ढंग से है, मतलब इतना सब करना ही है आपको। 21 मैथ में, रीजनिंग में भी 21, और इसमें 35 में से 30 और इसमें से 8, इतना आ रहा है। चलो ये भी, चलो भाई आप ये भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी नहीं कर पा रहे, दोनों स्कोर आप नहीं कर पा रहे। तो देखिए आगे, अगर 25 में से आप 19 कर पाए, आपका 6 क्वेश्चन जा रहा है, और 25 में से आप 18 कर पाए। रीजनिंग में 25 में से कितना कर पाए, 18 कर पाए। यहाँ से आपका कितना क्वेश्चन गया, 7 क्वेश्चन गया। अब देखो हम यहाँ से दे दिए हैं 38 12 38 जीके जीएस है। 38 जीके जीएस में से आप 25 किए हैं। 38 में से कितना किया, 25 25 में 30 8 38, यानी 8 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं। कितना छोड़ रहे हैं, 25 5 30 और 8, यानी कि 13 क्वेश्चन इसमें से छोड़ रहे हैं। जीके जीएस में 13 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। और करंट में से कितना कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं। 12 अगर कर रहे हैं आप करंट, जीके जीएस में आप 35 में से 25 कर पाए, ठीक है। देखो इसमें आप 19 किए, मैथ में आप 19 किए, रीजनिंग में आप 18 किए, और जीके जीएस में, जीके और जीएस में कितना किया, 25 किए, और 35 में से 25 किए, और करंट कितना दे दिया आपको, 15 दे दिया। 15 में से आप 12 किए, कितना किया, 12 किया। भैया जब इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 74 आएगा। कितना आएगा, 74। कहने का मतलब अगर आप लो भी करते हैं मैथ में, रीजनिंग में, और जीके में से 25 में से आप 35 में से 25 ही कर पा रहे हैं, यहाँ भी 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, फिर भी भैया आप सेफ हैं। क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम पे ही सिर्फ वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाती, इससे आगे भी प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसीलिए भैया आप सेफ है। इतना अगर कर पा रहे हैं आप काफी सेफ हैं। तो आगे देखो, इसको समझना क्या है, और इसको हम बनाएं कैसे। भैया हम मैथ में से अगर आप चाहेंगे 20 से 22 ले जाएं, 20 से 21 ले जाएं, 20 से 21 ले जाएं रीजनिंग में, इसमें जीके जीएस में इतना कर पाएँ, करंट में हम 12 कर पाएँ, तो इसके लिए करना क्या है। तो इसको मिटा रहे हैं। देखो इसके लिए करना क्या है, आपको हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। जैसे कि देखो मैथ में बहुत सारा चैप्टर है, मैथ में बहुत सारा चैप्टर है, उसी तरह रीजनिंग में बहुत सारा चैप्टर है, जीके में बहुत सारा, जीएस में बहुत सारा। लेकिन देखो आपको करना क्या है, 45 दिन का जो समय बचा है, यानी 45 दिन का जो समय बचा है, इस 45 दिन के अंदर आपको वो करना है जो आपने अभी तक नहीं किया। कहने का मतलब आप मैथ में जितना भी चैप्टर है, उस मैथ में जितना भी चैप्टर है, आप उस चैप्टर को फॉलो कीजिए। जो चैप्टर आपको दिक्कत हो रहा है, उस चैप्टर में से उस सवाल को पलटाइए, उस टाइप के सवाल को जो सा टाइप आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो वैसे सवाल को निकाल करके 2 से 3 सवाल आप बना लीजिए। जैसे कि टाइम एंड वर्क में जितना टाइप है, उसमें से आपको प्रत्येक सवाल नहीं बनाना, प्रत्येक टाइप को फॉलो नहीं करना है, उस टाइप को निकाल के बनाइए। आप देखिए, पहले से जब सेट दे रहे होते हैं, सेट दीजिए, ठीक है। ग्रुप डी का कोई टेस्ट दे रहे हैं, कहीं टेस्ट देने जा रहे हैं, या कोई सेट आपके पास सेट दे रहे हैं, उसमें से देखिए कि आपको कौन सा सवाल, मैथ कौन सा सवाल है आपको दिक्कत कर रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, उस मैथ को आप कॉपी में लिख लीजिए। और उसके बाद उसको क्या करना है, उसको पहले जो उसमें सोल्यूशन दिया वो आपको ढंग से देख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, मैथ का जो बुक है आपको, अगर वो देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क का मैथ में निकालिए, मैथ के बुक में, और देखिए वो सवाल जो किस टाइप का है, उस टाइप में देखिए जितना भी सवाल है वो आप ढूंढ के बना दीजिए। वहाँ से क्या होगा ना, आपका वो 1 नंबर इंप्रूव कर दिया। अगर आप 20 कर पा रहे होते हैं मैथ में, तो आप 21 कर पाए,
बात को समझिएगा। आप 20 कर पा रहे होते तो आप कितना कर पाए, 21 कर पाए। उसी तरह रीजनिंग में देखिए कि कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइप के सवाल को ढूंढ के निकालिए रीजनिंग का। उसके बाद देखो जीके जीएस में देखो जीके का भी जीएस का बात करते हैं हम। जीएस में साइंस पूछ रहा है, साइंस में न्यूमेरिकल पूछ रहा है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम आपको बता दें, अगर आपके पास घटना चक्र बुक है, घटना चक्र बुक रहे तो, और लुसेंट कौन सा है, सब्जेक्टिव वाला, इस दोनों को आप फॉलो कीजिए। घटना चक्र जो है इसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को बनाइए आप, आपका नंबर इंप्रूव होगा साइंस में। और ज़्यादा न्यूमेरिकल अभी पूछ रहा है, ग्रुप डी का एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ रहा है, और आप उन चीज़ों को अगर आपको बनाना है तो आप घटना चक्र प्लस लुसेंट पे फॉलो कीजिए। लुसेंट सब्जेक्टिव वाला लेना है, सब्जेक्टिव वाला लुसेंट में उसमें कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ से फार्मूला मिल जाएगा, डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन मिल जाएगा, और वही चीज़ यहाँ से थोड़ा डिपली मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म की बहुत सारी बुक आ रही है, टेक्निकल एएलपी का जब एग्जाम हो रहा था, एएलपी प्लस टेक्निकल, उसका देखिए साइंस का बुक आया है जिसमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही बेसिक से ढंग से बताया हुआ है, वो आप खरीद लीजिए, आपका नंबर वहाँ से इंप्रूव होगा। जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस चैप्टर को आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा, इन बातों का ध्यान रखना है ज़्यादा। और जीके के लिए भैया आपने जितना पढ़ रखा है उसको रिवीजन कर लीजिए, और ज़्यादातर करंट को फॉलो कीजिए, क्योंकि करंट अभी 15 पूछ रहा है, 12 से 15 पूछ रहा है भैया। अगर 15 में से आप 13 कर दिया ना करंट, तो आपका फिर बल्ले हैं, क्योंकि करंट में ही लड़का मार खा रहा है, करंट में लड़का मार खा रहा है, और करंट ही आपको नंबर को इम्प्रूव करेगा। तो इस ढंग से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस 45 दिन में इस ढंग से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका नंबर बढ़ेगा। आपको क्या बोले, हम फिर से एक बार दोहरा रहे हैं कि उन चैप्टर को आपको फॉलो करना, उन चैप्टर के उन टाइप के सवाल को फॉलो करना है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको बहुत समय बचेगा, अगर 45 दिन के अंदर इस ढंग से आप पढ़ लेंगे आपको बहुत समय बचेगा। आप जिस चैप्टर में देखो वो पूरा पढ़ना नहीं है, मैथ का कोई चैप्टर है या रीजनिंग का या जीके का कोई चैप्टर, जीएस का कोई चैप्टर है, भैया आपको जिस चैप्टर के जिस टाइप के सवाल में प्रॉब्लम है ना उसी को बनाना है, ढूंढ के सारा आप रिवीजन कर लीजिए। मैथ का कोई चैप्टर आपके दिमाग से आउट हो गया है, कोई मतलब कि टाइप का सवाल आउट हो गया है, उसको निकालिए, ढूंढ के बैठ के सिर्फ वही काम कीजिए। सेट देने जा रहे हैं, सेट देकर के आइए, कहीं टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज देकर के आइए, देखिए कौन से सवाल है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, भैया उस मैथ में उस टाइप के सवाल को निकालना है, पूरा टाइप ही खत्म कर डालना है, आपका एक नंबर बढ़ गया। ऐसे ढंग से पढ़िए, आप सक्सेस होंगे, ये मेरा आपसे मतलब कि वादा है। टाइम प्लस वर्क, ये जाना चाहिए, सक्सेस अपने आप होंगे आप, ये लिख के लीजिए, गारंटी है मेरा। ठीक है, वीडियो पसंद आए फिर से एक बार बोलेंगे, लाइक शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।